परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी में बताया गया है कि गुरु घर की सेवा का हमें ऐसा फल भी मिल सकता है। साखी शुरू करने से पहले आपसे विनती है जी, आध्यात्मिकता और रूहानियत से जुड़े इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। हमारा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सद्गुरु की महिमा के बारे में बताना और परमात्मा की भक्ति में लगाने का है जी। सात संगत जी, बहुत पुराने समय की बात है जब डेरे में बहुत ज़्यादा संगत नहीं हुआ करती थी और सद्गुरु से भेंट बड़ी ही आसानी से हो जाया करती थी। एक बार डेरे में घोषणा हुई कि यहाँ सेवा चल रही है और जो लोग रोज़ सेवा में आ सकते हैं वह अपना नाम यहाँ लिखवा दें। बहुत सी संगत वहाँ पर अपने नाम लिखवा रही थी कि तभी वहाँ एक औरत आई। वह जब अपना नाम सेवा के लिए लिखवाने लगी तो बाबा जी वहाँ पास में ही बैठे हुए थे। बाबा जी की नज़र उस महिला पर पड़ी तो बाबा जी ने उसको कहा, बेटी तुझसे सेवा नहीं होगी, सेवा बहुत भारी है, मिट्टी उखाड़कर टोकरी में भरकर फेंकनी है, इसलिए जब कोई आसान सेवा होगी तो तू ज़रूर कर लेना। उस औरत ने कहा, बाबा जी मैं सेवा कर लूँगी, आप मुझे मत रोको। और यह बोलकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बाबा जी सब जानी जान थे, फिर भी उन्होंने उस औरत से पूछा, तू रो क्यों रही है? तो उस औरत ने बताया कि मेरे पति का काफ़ी पहले देहांत हो गया था और मेरा बेटा जो छोटी सी उम्र का है और किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, ना तो वो उठ सकता है और ना ही अपने आप कुछ कर सकता है। वह सारा दिन चारपाई पर लेटे रहता है। परमात्मा ने मेरे भाग्य में दुख ही दुख लिखे हुए हैं। मैंने सुना है आपके दर पर सेवा करने वालों के सभी दुख खत्म हो जाते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं एक दिन भी सेवा में नागा नहीं डालूँगी। मैं हर रोज़ समय पर सेवा में आया करूँगी। बाबा जी ने उसका प्रेम और विश्वास देकर उसे सेवा पर आने की इजाज़त दे दी। अगली सुबह वो औरत उठी, उसने बच्चे को खाना खिलाया और वह सेवा में चली गई। वहाँ उसने पूरी लगन से मिट्टी के टोकरे भर भर के उठाए। अब वह रोज़ ऐसे ही करने लगी। सुबह अपने बीमार बेटे को भोजन करवाती और सेवा में चली जाती। इस तरह उसे सेवा पर जाते हुए 10 दिन बीत गए और 11वें दिन जब वह सेवा पर जाने लगी तो बच्चे ने माँ से कहा, माँ पिताजी मेरे सपने में आए थे और मुझसे कह रहे थे कि मैं तुझे अपने पास ले जाऊंगा। तेरी माँ तेरा ध्यान नहीं रखती माँ, इसलिए आज तू मुझे ज़ोर से गले लगा ले, पता नहीं शाम तक मैं रहूं या नहीं रहूं। माँ ने कहा, बेटे ऐसी बात नहीं करते, सपने भी कभी किसी के सच हुए हैं क्या? बच्चे की बात सुनकर एक बार उसने सोचा कि आज वो सेवा पर नहीं जाएगी, लेकिन फिर उसको बाबा जी से किया हुआ वादा याद आ गया। उसने बच्चे को भोजन करवाया और सेवा पर जाने लगी तो बेटे ने फिर से आवाज़ लगाई, माँ मुझे एक बार गले से लगा ले, कहीं यह ना हो कि मैं अपनी माता के प्यार के बिना ही इस संसार से चला जाऊँ। बच्चे के मुख से यह शब्द सुनकर माँ रोने लगी और उसकी उंगली पकड़कर कहने लगी, यह ले तेरी उंगली, मैं बाबा जी को पकड़ाती हूँ, अब तेरी रक्षा वही करेंगे, मुझे सेवा पर जाना ही होगा। ये कहकर वो सेवा पर चली गई। पूरा दिन उसने सेवा की और जब वह शाम को घर वापस आई तो उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो अंदर का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। वो देखती है जो बच्चा बीमारी की वजह से चारपाई से उठ नहीं सकता था, वह आंगन में खेल रहा था। उस औरत ने आंखों में पानी के छींटे मारे कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही।
यह चमत्कार कैसे हो गया? जो बच्चा कई महीनों से लेटा हुआ था वो एक ही दिन में कैसे ठीक हो गया? उसने बच्चे से पूछा, बेटा यह चमत्कार कैसे हो गया? सुबह तो तू बोल रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन अब तू एकदम से ठीक हो गया और खेल कूद कर रहा है। तू तो खुद से चारपाई पर बैठ भी नहीं पाता था। तब बच्चे ने बताया, मैं मरने वाला ही था। मेरी सांस बंद हो रही थी और मेरा गला सूख रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से पानी पानी चिल्लाने लगा। तभी अपने आप घर का दरवाज़ा खुल गया और सफ़ेद कपड़ों में एक बहुत ही सुंदर सरदार जी आए, जिनकी बहुत ही लंबी दाढ़ी थी। उन्होंने मुझे पानी पिलाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पुनर्जीवित हो गया। मैंने उनसे और पानी मांगा। उन्होंने मुझे फिर से पानी पिलाया और मेरा सर अपनी गोद में रख लिया। फिर मैंने उनसे पूछा, आप कौन हो? वो कुछ नहीं बोले और मुझसे पूछने लगे, तेरी माँ कहाँ है? तो मैंने कहा, माँ तो डेरे में सेवा पर गई है। माँ मेरा ख्याल नहीं रखती, मुझे अकेले छोड़कर सेवा पर चली जाती है और मैं ऐसे ही तड़पता रहता हूँ। आज अगर आप ना आते तो मेरी जान चली जाती। फिर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और चले गए। जैसे जैसे बच्चा सारी बात बता रहा था वैसे वैसे वह औरत रोती जा रही थी। साथ में वह बाबा जी का शुक्राना कर रही थी कि मुझ गरीब के घर आप खुद चलकर मेरे बच्चे को बचाने के लिए आए। अगले दिन वो औरत अपने बच्चे को भी अपने साथ डेरे में सेवा पर ले गई। वहाँ सत्संग हो रहा था। सत्संग के बाद जैसे ही बच्चे ने बाबा जी को देखा, वो जोर से बोला, माँ यही सरदार जी आए थे कल घर पर। इन्होंने मुझे पानी पिलाया था। माँ तो ये सब पहले से ही जानती थी। फिर वह अपने बच्चे को लेकर बाबा जी के पास गई और उनके चरणों में सर झुकाकर रोने लगी। हे सद्गुरु, आप इतने दयालु हो, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। बाबा जी बोले, जब तू मेरे डेरे और मेरी संगत का इतना ध्यान रख सकती है तो मैं तेरे पीछे तेरे घर और तेरे बच्चे का ध्यान नहीं रखूँगा। संगत जी, गुरु की महिमा कुछ ऐसी ही होती है। एक बार खुद को गुरु के हवाले करके तो देखो, फिर गुरु जाने और हम पर आने वाली कोई मुसीबत जाने, वो खुद देख लेंगे। साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और रूहानियत से जुड़े इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।